व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड फाइनेस्ट असैसिन के 4th एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो और वीडियो पे एक कमेंट कर दो। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि जंगल में खो गई है, खो तो नहीं गई है, उसके घर वालों ने उसे अबेंडन कर दिया है, घर से निकाल दिया है क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है। अभी खाने का स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और वो एक अनवांटेड चाइल्ड है, इसलिए उसके घर वालों ने उसे जंगल में छोड़ दिया है मरने के लिए। और वो बहुत ज़्यादा भूखी भी है, उससे चला भी नहीं जा रहा है और तभी वो गिर जाती है। और जब वो गिर जाती है तभी वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं, बहुत सारे वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देता है एक ही टाइम पे और वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ये वाला सीन यहीं पर काट हो जाता है। उसके बाद इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। ओपनिंग सॉन्ग के खत्म होने के बाद हम लोगों को एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तुहादे फैमिली, लोग, उसके पेरेंट्स सब लोग मिलके मार्केट पे आए हैं, बहुत चीज खरीदते हैं और देखते हैं। और उसके बाद ये वाला सीन भी कट हो जाता है और उसके अगले सीन में हम लोगों को लूक को दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही एक हाई ग्राउंड से बैठ के नीचे की तरफ सर्च कर रहा है कि ऐसा कोई पर्सन है क्या जिसके अंदर मोना है, क्योंकि उसे इस तरह का पर्सन को रिक्रूट करना है। क्योंकि हीरो को मारने के लिए उसे जितना ज़्यादा हेल्प चाहिए उतना उसे मिलना चाहिए। अगर उसको उतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा तो वो शायद हीरो के सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा कोई इंसान को वो ढूंढ रहा है जिसके अंदर मोना है और वो उसके लिए काम करेगा। लेकिन लूक को ऐसा कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं मिलता और ये वाला सीन में यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूक विंटर का जो हंटिंग है उसके लिए निकल जाता है। लूक जब हंटिंग के लिए जंगल में पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की को बहुत सारे उल्फ ने घेर लिया है और उसके ऊपर हमला ही कर रहा है एक उल्फ। तो वो ऊपर से एक उल्फ को एरो से मारता है और उसको डाउन कर देता है। और उसके बाद वो एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है और उसके बाद उसके जो वो एरो है सब कुछ उस लड़की को देता है और कहता है कि यहीं पर रहो। और उसके बाद वो उसके हाथ में एक आर्मर बना लेता है मैजिक से और एक एक करके सारे के सारे उल्फ को मार के हरा देता है, मतलब ख़त्म ही कर देता है। तो उसके बाद लूक उस लड़की को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की तो पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके बाद वो धीरे धीरे बताती है कि मैं एक बहुत ही पोर फैमिली से हूँ और मेरे को मेरे फैमिली से अबेंडन कर दिया है क्योंकि वहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा कम है और मुझे मरने के लिए इस जंगल पे छोड़ दिया है। और उसके बाद सब कुछ जब लूक को पता चलता है वो वहाँ पर ही एक फीस्ट का आयोजन करता है और वहाँ पर खाना बना के उस लड़की को खिलाता है। और खिलाने के बाद वो लड़की और भी ज़्यादा खाने की डिमांड करता है, लेकिन लूक एक ही कंडीशन देता है कि तुम्हें धीरे धीरे खाना पड़ेगा। अगर तुम धीरे धीरे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा क्योंकि तुम बहुत दिन से भूखे हो। अगर आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा खाना खाओगे तो तुम मर जाओगे। इस लड़की का खाना खाने के बाद लूक पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम तुहाता दे फैमिली के लोगों के साथ मिलने के लिए जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर क्यों जा रहे हो। तो वो लड़की कहती है कि मेरे को सपने में आया था, गॉड ने मुझे कहा था कि मुझे तुहाता दे के लोगों से मिलना है, तभी मेरा जो फेट है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद लूक को समझ में आ जाता है, वो सोचता है कि गॉड ने उसे भेजा है मेरे पास क्योंकि उसको मेरा असिस्टेंट बनाना है। और उसके बाद लूक अपने दिमाग में एक प्लान कर लेता है और कहता है कि मैं तुहाता दे लॉर्ड का लड़का हूँ, मैं उन लोगों का बच्चा हूँ, तो मैं एक प्रपोजल है तुम्हारे लिए, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे, मेरे साथ आना चाहोगे। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो खाने की कभी कमी नहीं होगी, रहने का जगह का भी कभी कमी नहीं होगी और तुम ठंडी से भी कभी नहीं मरोगे। और उसके बाद वो कहता है कि आई नीड यू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि जब उस लड़की को पहले सब लोग बहुत ज़्यादा मारते थे, उससे काम कराता था, खाना भी नहीं देता था, और अभी कोई बोल रहा है कि किसी को उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो उसके बाद लूक एक और सवाल पूछता है और वो कहता है कि मैंने इंसान का मर्डर किया है, मैंने लोगों को मारा है, इसके बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और उसके बाद लूक कहता है कि इसके बाद भी मैं लोगों को मारूंगा, तुम्हें फिर भी लगेगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो। और उसके बाद लूक के हर एक कंडीशन को जब वो लड़की एक्सेप्ट कर लेती है, लूक उस लड़की को अपने टीम में इनवाइट करता है। और उसके बाद वो लड़का मतलब लूक कहता है कि मेरा नाम लूक तुहादा दे। और उसके बाद वो लड़की उसका नाम बताती है, वो कहती है कि मेरा नाम है तारतो। और उसके अगले सीन में हम लोगों को लूक का असली इंटेंशन दिखाया जाता है, लूक ने क्यों इस लड़की को वेलकम किया अपने टीम में। और भी बहुत सारे लोग थे जो कि पावरफुल थे, उन लोगों को इनवाइट नहीं किया, लेकिन इस लड़की को क्यों किया। अब हम लोगों को फ्लैशबैक स्टोरी दिखाता है, जब लूक पहली बार यहाँ पर आया था,
मतलब दौड़ते हुए आया था उन उल्फ को मारने के लिए, वो आके देखता है कि वहाँ पर एक लड़की गिरी हुई है और उसके ऊपर बहुत सारे उल्फ हमला करने वाला है। तब लूक नोटिस करता है कि इस लड़की के फुल बॉडी में बहुत ज़्यादा माना है, मतलब वो मैजिकल जो सोर्स होता है पावर का वो है, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस लड़की को वो अपना अप्रेंटिस बनाएगा। और इसलिए उसने इस लड़की को हेल्प किया, उसको खाना दिया, वार्म कपड़े दिए, ताकि वो लड़की कभी भी उसके ऊपर हमला ना करे, हमेशा उससे लॉयल रहे। और यही होता है, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोगों को 40 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉडेस अहेम ने एक और सोल्जर का, जो वर्ल्डेस्ट फाइनेस्ट सोल्जर है, वैसे एक सोल्जर का जो सोल है मरने के बाद वहाँ पर समन किया था, और उसको बोला था कि मैं तुम्हें एक वॉल पे भेजूंगा और वहाँ पर जाने के बाद तुमको हीरो को मारना पड़ेगा, जब वो हीरो डीमन लॉर्ड को हरा देता है उसके बाद। लेकिन जब उसको भेज देता है, भेजने के बहुत देर बाद वो जो गॉडेस है वो चेक करती है, और चेक करने के बाद देखती है कि जो लॉर्ड है, मतलब जिस सोल्जर को भेजा था, वो वहाँ पर एक लॉर्ड बन के बैठा हुआ है और वहाँ पर दारू पी रहा है, मस्ती कर रहा है, मतलब उसका जो मेन मोटिव है उससे वो हट गया है, और वो हीरो को मारने का कोई भी इंटेंशन नहीं रखता। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद प्रेजेंट टाइम का एक सीन दिखाया जाता है, और अभी लूक ने तारतो को अपने अंडर रिक्रूट कर लिया है, 2 साल हो गए, मतलब अभी लूक का जो एज है वो 12 साल है। उस टाइम का एक सीन दिखाता है जहाँ पर लूक बिस्तर पे सो रहा है और उसे आके जगाता है तारतो, और यहाँ पर जगने के बाद हमको तारतो का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, मतलब फर्स्ट लुक तो नहीं, फर्स्ट लुक तो पहले ही दिखाया था, ये तारतो का वाइफी लुक दिखाया जाता है, और दिखाता है कि वो बहुत ही मतलब पहले तो पतली थी, अभी ठीक ठाक हो गई है, रिकवर कर चुकी है। और उसके बाद लूक अपना ड्रेसअप करते करते कहता है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था 2 साल पहले जब मैं तुमसे मिला था कि तुम इतना ज़्यादा अच्छा एक ब्यूटीफुल फाइन लेडी बन जाओगे। और अपने सेवियर से ये कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद तारतो को बहुत ज़्यादा शर्म आती है और वो वहाँ से भाग के चली जाती है, और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोगों को तुहाता दे फैमिली के ब्रेकफास्ट रूम का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूक और उसके पेरेंट्स ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर सब लोग लूक का डैड एंड मदर जो दोनों हैं, दोनों ही उस तारतो का बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा कुकिंग भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो चुका है। और उसके बाद जब ब्रेकफास्ट हो जाता है तब लूक उस तारतो को कहता है कि अगर तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो जाए उसके बाद ट्रेनिंग रूम पे आ जाना, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगला ही सीन हम लोगों को दिखाया जाता है ट्रेनिंग रूम पे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, डार्क है। वहाँ पर तारतो आता है, और आने के बाद लूक पहली बात जो कहता है कि अपने कपड़े उतार दो। तो तारतो जो है वो अपने कपड़े उतार देता है, एक एक करके सारे के सारे कपड़े उतार देता है। और उसके बाद जो लूक है वो कहता है कि फास्ट कटा, एक एक पोज है, और उस पोज में वो खड़ी हो जाती है। और उसके बाद लूक उसके बॉडी का हर एक मसल दबा के देखता है कि वो मसल ठीक ठाक काम कर रहा है या फिर नहीं, पहले जैसा थीन है या फिर नहीं, या फिर उसके मसल में पावर है या फिर नहीं। और सब कुछ चेक करने के बाद वो कहता है कि ठीक है आप कपड़े पहन लो। और उसके बाद लूक के कॉन्शियस माइंड का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूक सोचता है कि उसके डैड ने उसे 2 कंडीशन दिया है, क्योंकि लूक ने तारतो को अपना पर्सनल सर्वेंट बनाया है और तारतो को उसने अपना जो एसासिनेशन पार्टनर है वो भी बनाया है। तो उसके डैड ने 2 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन कि तारतो को तुम खुद इंस्ट्रक्टिंग करोगे, मतलब उसको पूरा का पूरा ट्रेनिंग का जो जिम्मेदारी है वो तुम्हारे ऊपर है। और दूसरा, अगर कभी वो हम लोग को बिट्रे करे या फिर हम लोग को मारने के लिए आए तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और उसको अपने हाथों से मार दोगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में जब तारतो अपने कपड़े पहन लेती है, पहनते पहनते वो कहती है कि क्या मेरे बॉडी में कोई डिफेक्ट है? तो हमारा जो लूक है वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा बॉडी बिल्कुल ही परफेक्ट है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। लेकिन जो फॉल्ट है वो तुम्हारे वेपन में है, क्योंकि तुम जिस वेपन को यूज़ करते हो, तारतो जो है वो स्पीयर को यूज़ करती है, और स्पीयर के अलावा बाकी के जो वेपन्स है वो उन वेपन को वो यूज़ नहीं कर सकता अच्छी तरीके से। और वो कहता है कि एक एसासिन के लिए इतना बड़ा वेपन रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में कुछ दिन बाद का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रेनिंग रूम पे अकेले अकेले तारतो नाइफ से प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन उसका प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं जा रहा, वो कोई भी अटैक ठीक से लैंड नहीं कर पा रही है। और उसके बाद वहाँ पर लूक जाता है और जाने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। उसने उसके लिए एक स्पीयर टाइप का वेपन बनाया है, जिसको वो फोल्ड करके अपने पास भी रख सकती है, क्योंकि वो स्पीयर जब फोल्ड करता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। और उसके बाद वो उसे स्पीयर बनाता है, और स्पीयर बनाने के बाद एक एक प्रैक्टिस डमी के ऊपर अटैक करती है और सारे के सारे प्रैक्टिस डमी को हरा देता है, तोड़ देता है। और उसके बाद लूक कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल तैयार हो मेरे असिस्टेंट के लिए, जैसा मुझे चाहिए। और जो तारतो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है, और ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा या फिर एनीमे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना। मुझे पता है कि वीडियो में बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है, क्योंकि साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो ऐसे
में रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ कर देना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।